प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रयागराज में कुंभ कलश का कुंभाभिषेक करके मेले का अनौपचारिक शुभारंभ कर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रयागराज की प्राचीन संस्कृति का वर्णन करते हुए कहा कि यहां धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पदार्थ है, वही प्रयाग है। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इन तस्वीरों ने सनातनी संस्कृति को प्रकाशमय कर दिया है। 24 डिग्री तापमान में मंद मंद बहती हवाएं संगम में सनातनी तराने छेड़ रही हैं। ये वो प्रयागराज है जिसकी प्रशंसा वेद रचनाओं में की गई है। उसी प्रयागराज में देश के प्रधान सेवक कुंभ की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे। कुंभ को सफल बनाने के लिए कर्मचारी दिन रात काम कर रहे हैं। लाखों लोगों की सेवा के लिए महाकुंभ तैयार हो रहा है, या यूं कहें महायज्ञ का नया नगर बस रहा है। महाकुंभ 2025 प्रयागराज की धरती पर नया इतिहास रचने के लिए तैयार है। इन नदियों के प्रवाह की जो पवित्रता है, इन अनेकानेक तीर्थों का जो महत्व है, जो महात्मय है, उनका संगम, उनका समुच्चय, उनका योग, उनका संयोग, उनका प्रभाव, उनका प्रताप, ये प्रयाग है। इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। अल्लू अर्जुन की रिहाई आज होने जा रही है। अल्लू अर्जुन को जमानत मिल चुकी है और आज उनकी रिहाई होगी। देर रात रिहाई नहीं हो सकी, आदेश अपलोड न होने की वजह से रिहाई नहीं हो पाई, लेकिन आज अल्लू अर्जुन की रिहाई होगी। जमानत मिलने के बाद अब आदेश अपलोड हो चुका है और आज अल्लू अर्जुन को रिहा किया जाएगा। आपको बता दें, कल ही अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी हुई थी और उसके बाद लगातार इस पूरे मसले को लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज होती हुई दिखाई दी थी, लेकिन आज अल्लू अर्जुन को रिहा किया जाएगा। अल्लू अर्जुन को जमानत मिल चुकी है और जमानत मिलने के बाद रिहाई आज होगी। आपको बता दें कि हैदराबाद में भगदड़ केस के बाद अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी हुई थी, लेकिन अब जमानत मिलने के बाद आज उन्हें रिहा किया जाना है। तो आपको बता दें कि उनके फैंस जो हैं वो इंतजार कर रहे हैं। रिहा अल्लू अर्जुन को किया जा चुका है। अल्लू अर्जुन की रिहाई आज हो रही है। तो आपको बता दें कि कल ही गिरफ्तार अल्लू अर्जुन को किया गया था हैदराबाद में। अब फिल्म के दौरान जो भगदड़ मची थी, उस भगदड़ में एक महिला की मौत हो गई थी और उसके बाद अब अल्लू अर्जुन को आज रिहा कर दिया गया है। तो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रखे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस भी नजर आ रही है, तो वहीं अल्लू अर्जुन भी दिखाई दे रखे हैं। They have received order copy from the High Court and despite receiving the order copy, they did not release. Now you should question the government and the department why they have not released the accused. High Court order is very specific that forthwith the moment you receive the order, you have to release an essay. Despite clear order, they did not release. Now they have to answer. జైల్లో ఉండకూడదని చెప్పేసి కూడా నా హైకోర్టు ఉన్నదండి. That is కూడా ఇప్పుడు ఉన్నది. దీన్ని ఏ విధంగా మరి తీసుకుంటారు? We have to take further steps and legally what is permissible we will take. Sir, what is the kind of, are we going to initiate any legal action? Yes, definitely. This is an illegal arrest, illegal detention. We will take legal steps. Okay. But as of now, he has left from the. Yes, he has been released. మీకు మీరు అడిగారా సార్? లోపల ఇప్పుడు నైట్ అంతా కూడా స్టే చేశారు అంటే ఉన్నారు కాబట్టి దీనికి సంబంధించి ఎట్లా మరి ఆయన అంతా కూడా నార్మల్ ఖైదీలతోనే ఉంచారా? ఏం జరిగింది? No, we have moved an application and special category prison rules prakaram special category permit చేస్తారండి. Okay. Over the night, had there been any kind of suppose that he had been comfortable given the situation that he had stayed in? I'm sorry, beg pardon? Had he been comfortable in the night? That I can't say. How do I know that? I can't answer that only. Okay. So release has been secured now. Now he has been released. He has been released. And what transpires, sir, in the evening? Because you was trying hard to get him released yesterday itself. We were only requesting the department to comply the High Court's order. They did not comply the High Court's order. High Court order was very, very specific that forthwith they were supposed to release him. What was the they time did not. when the paper came? So you will further approach to High Court. Definitely, we will take steps legally. What is permissible? Delay
more papers being brought, and that is why all of this confusion had taken place. No. See, High Court specifically mentions that to release forthwith. Yes. Okay, it did not come from the trial court. Yes. The order is coming. When the order is coming from the High Court, they were bound to comply the order. That they did not do on it. You will file, అసలు you will ఆర్డర్ file కాపీస్ regular ఇక్కడికి bail, ఎప్పుడు sir? వచ్చేసారు? ఇంత డిలే ఎందుకు అయింది? High Court నుంచి వెళ్ళి రానికి టైం పట్టింది. Okay, దానికోసం delay. You will file regular bail, sir? Regular bail. No, High Court will hear and continue. Sir, okay. This is only for 4 weeks. Thank you, sir. Thank you, sir. చెప్తున్నటువంటి పరిస్థితులు అయితే కనబడుతున్నాయి. ముఖ్యంగా ఈ కేసుకు సంబంధించినటువంటి तो इस वक्त ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रखे हैं। आपको बता दें कि पुष्पा की रिलीज के बाद जिस तरह से भगदड़ के मसले को लेकर एक महिला की मौत के बाद अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी हुई थी और आज अब उन्हें रिहा कर दिया गया है। तो ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रखे हैं। अल्लू अर्जुन की रिहाई हो चुकी है। जमानत हालांकि कल ही मिल चुकी थी, लेकिन रात तक आदेश अपलोड न होने की वजह से अल्लू अर्जुन को रिहा नहीं किया जा सका था, मगर अब अल्लू अर्जुन को रिहा कर दिया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेस की भी तैनाती नजर आ रही है कि कहीं कोई स्थिति अनियंत्रित न हो, उसको लेकर भी यहाँ पर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम नजर आ रहे हैं। लेकिन आपको ये भी बता दें कि अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी को लेकर राजनीतिक का बयानबाजी का दौर भी शुरू हो चुका था। और चलिए अब बात करते हैं आस्था के महाकुंभ की। प्रयागराज में होने जा रहे इस महाकुंभ को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है, या फिर यह कह लीजिए कि अंतिम दौर में है, जिस पर नजर लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बनाए हुए हैं। समय समय पर प्रयागराज भी पहुंचते हैं और तैयारियों का जायजा लेने के साथ साथ जरूरी दिशा निर्देश अधिकारियों को देते हैं। लेकिन इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कल प्रयागराज पहुंचे, जहां उन्होंने महाकुंभ को लेकर करोड़ों की सौगात दी और तैयारियों का जायजा भी पीएम ने लिया है। आपको बता दें कि महाकुंभ से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रयागराज दौरा बेहद खास माना जा रहा है। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। संगम नगरी में महाकुंभ की तैयारी अंतिम दौर में है। धीरे धीरे संगम नगरी महाकुंभ का आकार लेने लगी है और 12 साल बाद प्रयागराज में महाकुंभ का भव्य नजारा नजर आने वाला है। प्रयागराज में महाकुंभ की बिखरी रौनक के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दस्तक संगम नगरी का कोना कोना जगमग है, क्योंकि पीएम साधना करने वाले पीएम मोदी का यह दौरा खास है। 7,000 करोड़ रुपए की लागत वाले कई प्रोजेक्ट, महाकुंभ से जुड़ी 167 परियोजनाओं का जनसभा स्थल से लोकार्पण, स्वच्छ और निर्मल गंगा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को ध्यान में रख गंगा नदी तक जाने वाले छोटे नालों के टैपिंग, डायवर्जन और ट्रीटमेंट प्लांट का उद्घाटन।